विधानसभा चुनाव के पहले होगा बड़ा खेल। नीतीश के चेहरे पर भाजपा नहीं लड़ेगी चुनाव। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, नीतीश कुमार के इन दिनों काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं। वो भी वीडियो अच्छी वीडियो नहीं, काफी अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रही है, जिस पर सभी दलों ने जो है अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं अभी तक चुप्पी साध कर बैठी हुई है। अब इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार को बाइडेन जो है मानने लगी है भाजपा। खैर, आज उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार की हरकतें वायरल हो रही है और सभी दल इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं चुप्पी साध कर बैठी है। क्या भाजपा कुछ नया स्ट्रैटेजी बना रही है नीतीश कुमार को लेकर? भाजपा सदमे में है, भाजपा सदमे में है। अभी तक तो वो मान के चल रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा सीएम कौन होगा। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही है बिहार में, जिस तरह के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, देश भर में चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की छवि को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, तो भाजपा अभी बहुत परेशानी में है। उसको लगता है कि कहीं नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने का जो दाव है कहीं उल्टा ना पड़ जाए उसको। नीतीश कुमार बहुत बड़ा सदमा लगा दिया है भाजपा को। लगता तो यही है, क्योंकि भाजपा का, आपने ठीक कहा कि भाजपा के किसी नेता ने कोई टिप्पणी अभी नहीं की है, और जो आंतरिक सर्वे वगैरह सब वो लोग करवा रहे हैं, बात हो रही है लोगों से, उनको लगता है कि कहीं इसका नुकसान ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में। तो बड़ी ही धर्म संकट की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। और अब हम आपको बताएं कि जब से ये राष्ट्रगान वाला मामला हुआ है, अन्य चीज़ों में तो भाजपा बच के निकल जा रही थी, लेकिन राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर भाजपा की चुप्पी भाजपा के वोटरों को हैरान कर रही है कि आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। विपक्ष तो बोल ही रहा है कि भाजपा ने एकदम दूध दही जमा लिया है मुंह में, कुछ नहीं बोल रही है, राष्ट्रगान का अपमान हो गया। छोटी छोटी बातों पर ये लोग तूफान उठाने वाले आज राष्ट्रगान का जिस तरह से अपमान हुआ है उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ों का एक संभावित जो नुकसान हो रहा है, भाजपा उसका आकलन कर रही है। आपने ठीक कहा कि कहीं बाइडेन वाली स्थिति ना हो जाए जो अमेरिका में हुआ था, कि बीच चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को ख़त्म करके कमला हैरिस को सामने लाया गया था। तो अभी यहाँ पर जो स्थिति है, घोषणा तो हुई है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन अगर इस तरह की 3-4 घटनाएं अगर हो गई, खुदा न खास्ते हो गई, होना नहीं चाहिए, अगर हो गई तो भाजपा कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो क्या सर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भाजपा आउट कर देगी? नहीं, आउट वाली बात नहीं है, क्योंकि सर जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, भाजपा ने चुप्पी साधी हुई है और कोई ना कोई वो स्ट्रैटेजी जरूर बना रही है, तभी तो इतनी चुप्पी साधी हुई है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को पहले भी सर सीएम फेस के तौर पर एनडीए में सीएम फेस के तौर पर नीतीश को नहीं देखा जा रहा था, तो अब तो ये और बात क्लियर होने लगी है कि भाजपा कुछ नया जरूर करेगी। नहीं, ऐसा है दिव्या जी कि एनडीए में का चुनाव 25 का नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर एक आम सहमति है, उसमें भाजपा की भी सहमति है। चुनाव के बाद क्या होगा इस पर भाजपा ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, जिसको लेके पूरा ये टकराव चल रहा है, एपिसोड चल रहा है। अब स्थिति क्या हो गई? अब स्थिति और विकट हो गई कि जो उसके नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है उसके ऊपर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लग रहा है, परिवादवाद हो रहा है। अगर अभी चुनाव में लेट है, अगर इस बीच कुछ और इस तरह की चीज़ें हो गई, तब भाजपा क्या जवाब देगी? चुनाव के बाद तो जो होगा सो होगा, लेकिन चुनाव से पहले अगर आपका जो दूल्हा है उस पर अगर कीचड़ पर कीचड़ उछल रहा है तो फिर जनता कैसे स्वीकार करेगी? खासकर यूथ वोटर, जो बिहार का यूथ वोटर है, जो पहली बार वोट डालने जा रहा है, जो दूसरी बार वोट डालने जा रहा है, वो किस तरह के नेतृत्व अपने दिमाग में लगाया हुआ है कि जो अगला जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है उसकी छवि क्या है? वैसी छवि जो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, या जिसको पता नहीं कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ बैठना है। तो ये भाजपा को डरा रही है सब चीज़ें। भाजपा भी मना रही है कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन अगर हो ही गया तब फिर क्या इसके पास ऑप्शन होगा? अमित शाह भी आने वाले हैं बिहार, तो ऐसा तो नहीं कि अमित शाह आकर नीतीश कुमार को समझाएंगे कि भाई अब चुनाव तक रुक जाइए, इस तरीके की हरकतें करना छोड़ दीजिए? देखिए, कोई जानबूझ के तो ये हरकत नहीं कर रहा है कोई, लेकिन समझाने की तो कोशिश कर सकते हैं ना। समझा, ऐसा नहीं है कि उनके लोग उनके नहीं समझा रहे होंगे, लेकिन जो स्थिति है, जो शारीरिक रूप से जो कमजोरियां हैं,
ये तो जग जाहिर है, इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो तो उसी का आउटपुट हो जाता है। नहीं तो कोई जानबूझ के राष्ट्रगान का तो अब नहीं करेंगे, खासकर नीतीश कुमार जैसी पर्सनालिटी जिन्होंने देश के लिए इतना किया, बिहार के लिए इतना किया, राष्ट्रगान का वो अपमान करेंगे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है, खासकर नीतीश कुमार जैसा राजनेता। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि कारण कुछ और है। तो ये समझाने वाली बात नहीं है, ये तो एक तरह का ये है फॉल्ट है, बॉडी फॉल्ट है, मेडिकल फॉल्ट है, फिजिकल फॉल्ट जो भी कह लीजिए आप। तो ये तो ठीक होना ना होना वो तो नीतीश कुमार के ऊपर है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हो रही है किसी भी वजह से, हम कारणों पे नहीं जा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, जिस वजह से भी ये हो रहा है, चुनाव के ऐन मौके पर अगर ये चीज़ें हो रही है तो ये एनडीए के राजनीतिक भविष्य के लिए और खासकर भाजपा जो एक बड़ा तस्वीर बिहार के चुनाव में दिखाना चाहती है, उस पर एक दाग झटका लग रहा है। भाजपा इसीलिए रिकंसीडर के मूड में है, भाजपा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है इस सब मामलों पर। भाजपा सोच रही है कि हम करें तो करें क्या, हमने तो कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगर हम विड्रॉ करेंगे इस बात से तो फिर क्या पब्लिक रिएक्शन होगा, और अगर कंटिन्यू रहा और इस तरह की चीज़ें हो गई तो फिर यूथ वोटर हमारा कहाँ जाएगा। तो सर जिस तरीके की हरकतें अभी हो रही है और एनडीए को उस तरह से भारी नुकसान भी होगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसका पूरा का पूरा फायदा सिर्फ राजद को मिल जाएगा, तो क्या इससे सचमुच राजद को फायदा होगा या सिर्फ बोली मतलब ऐसे बोलने वाली बात है? देखिए बिहार में तो अपना सब चीज़ जो वोट का परसेंटेज है, वोट किसको कौन देता है, मोटे तौर पर ही तय है। 8 से 10% जो फ्लोटिंग वोट है उसी की लड़ाई बिहार में होती है जी। तो इस तरह की चीज़ें से निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान होगा, उसका फ़ायदा विपक्ष को मिलेगा, जिसमें राजद बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है उसको मिलेगा। लेकिन जो बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है उसमें डेंट लगेगा कि आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का वोटर पूछेगा बीजेपी के नेतृत्व से कि किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसके नेतृत्व जो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, तो उस समय जवाब देना बीजेपी नेताओं को मुश्किल हो जाएगा। जी, बीजेपी कोई और भी प्लान बना रही हो नीतीश कुमार को लेकर? अब तो प्लान वही होगा कि भाई नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, चुनाव के बाद देखा जाएगा जिसका बहुमत होगा। ये भाजपा तो पहले दिन से यही चाहती है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाए जी। और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में तो हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, तो मेरे चेहरे पर होना चाहिए। लड़ाई यही थी, उसमें नीतीश कुमार जीते कि चलिए भाई आपके चेहरे पर चुनाव होगा। लेकिन भाजपा हर राज्य में यही चाहती है, चाहे वो हरियाणा हो, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, बिहार का चुनाव भी वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े। आप बीजेपी का पोस्टर देख लीजिए सोशल मीडिया पर, किसकी तस्वीरें होती है। तो भाजपा का तो है ही दिल से इच्छा, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव इतना होता है कि भाजपा को झुकना पड़ता है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही है या चीज़ें करवाई जा रही, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक प्लांटेड चल रहा है, अभी और होगी 4-5 इस तरह की घटना, ओवर श्योर होके कहते हैं कि अभी रुकिए ना, अभी तो और होने वाला है। सर जिस तरीके की भाजपा प्लान बी तैयार कर रही है, तो जेडीयू भी तो कोई स्टेप इस पर ले सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार को जहां से फायदा होता है उस तरफ वो मुड़ जाते हैं। अब अगर भाजपा सामने आकर ये चीज बोल देती है नीतीश कुमार को कि देखिए अब आपके नाम पर हमको बहुत बेइज्जती फील हो रही है, अब अपना रास्ता साफ कर लीजिए, तो क्या इस समय नीतीश कुमार कोई दूसरा स्टेप लेंगे? क्या वो महागठबंधन की तरफ मुड़ जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते हैं? विकल्प तो नीतीश कुमार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई विचारधारा की लड़ाई तो हो नहीं रही है, कुर्सी की लड़ाई है। तो जहाँ कुर्सी मिलती हुई दिखेगी वहाँ लोग जाते हैं। अगर उनको लगेगा कि आरजेडी के साथ रहने से कुर्सी मिलने वाली है तो उधर चले जाएंगे। लेकिन जो अभी तय गठबंधन बिहार में चल रहा है एनडीए का, लोग को लग रहा था कि यही गठबंधन चलेगा, बहुमत से जीत जाएंगे तमाम चीज़, लेकिन एक ऐसा इशू पकड़ा गया है इस बार विपक्ष के हाथ में, ये राष्ट्रगान वाला, जिस पर भाजपा की जो बोलती बंद हो गई है, ये प्लस कर रहा है महागठबंधन को कि अब बोलिए, अब क्या बोलिएगा, बहुत राष्ट्रवाद पर आप बोलते हैं, यहाँ तो राष्ट्रगान का अपमान हो गया और आपके मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। तो ये पब्लिक को समझाने की कोशिश तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा नीतीश कुमार की एक गलती भाजपा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत जो है बन गई है। अब भाजपा बहुत सारे प्लान तैयार कर रही है, नीतीश कुमार को आउट करने की योजना भी बना रही है। खैर अब क्या कुछ भाजपा आगे डिसीजन लेती है वो तो अमित शाह के आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। खैर आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही, अन्य प्रोग्राम में हम
हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।